गाइस यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर क्लास। आई होप गाइस कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो गाइस अगर हम लोग सिंथेसिस जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके अगर हम लोग लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था गाइस कि बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन ये गाइस हम लोगों ने कल की क्लास में सीख लिया था। आई होप गाइस आप सभी को कल की क्लास अच्छी लगी होगी। और जो हमारी एक और सीरीज चल रही है गाइस वो चल रही है हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच की। अगर उस वीडियो को गाइस आप सभी देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पे गाइस उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। तो गाइस हम लोग आज की अगर क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग इस हेडिंग के आगे वाला जो टॉपिक है हमारा वो गाइस टॉपिक यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन ये गाइस है हमारी आज की हेडिंग आज की क्लास की, और इसको हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर। स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी आज की क्लास। देखो हमें पढ़ना है बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, यानी बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, यानी हमें नाउन और नाउन फ्रेज को किस में यूज करना है, एपोजिशन में। सबसे पहले अगर बात करें कि एपोजिशन क्या होता है, देखो एपोजिशन की बात करें तो एपोजिशन का मतलब होता है गाइस साइड बाय साइड। इसका मतलब होता है साइड बाय साइड। और इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है अगल बगल। आई होप गाइस आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगल बगल होता है साइड बाय साइड। तो यानी हम करते क्या है इनका साइड बाय साइड का, अगल और बगल का। देखो जब हम लोग दो दिए गए सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं गाइस, तो उसमें क्या करते हैं कि देखो जो नाउन किसी दूसरे नाउन में क्या कर रहा होता है, विशेषता बता रहा, सॉरी विशेषता नहीं, जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है उसको गाइस हम लोग उसी के बगल में रख देते हैं उस नाउन के। और जो नाउन गाइस उस दूसरे नाउन के बारे में बताता है उसको हम लोग रख देते हैं कॉमास के अंदर। ये गाइस हमारा होता है इसमें बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन में। यानी इसकी अगर बात करें तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग कि जो नाउन किसी दूसरे नाउन के बारे में बताएगा उसको उसी के बगल में रख देंगे, उसी के बगल में रख देंगे। इतना हम लोग करना है। और जिस नाउन को हम लोग गाइस उसके बगल में रखेंगे उस नाउन को, यानी जिसको हम अपोजिशन में कर देंगे उसको हम लोग कॉमा के अंदर रखते हैं, है ना गाइस। इतनी बात हो गई इस टॉपिक के बारे में। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे केस इन एपोजिशन में। तो सबसे पहला जो हमारा आज की क्लास का गाइस एग्जांपल है वो एग्जांपल है सुरेश इज अ टीचर। देखो सुरेश इज ए टीचर, सुरेश इज अ टीचर। और इसके आगे जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है ही इज वेरी जेंटल। देखो ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल। सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। तो आप बताओ इसमें कौन सा नाउन है जो किसके बारे में बता रहे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है टीचर। टीचर कौन है, सुरेश। तो ये टीचर जो नाउन है ये किसके बारे में बातचीत कर रहा है, सुरेश के बारे में। यानी ये सुरेश की एक्सप्लेनेशन लिखी है ये। तो गाइस इसको हम लोग सुरेश के बगल में रख देंगे। देखो कैसे रखेंगे और कैसे हम लोग बनाएंगे गाइस
एक सिंपल सेंटेंस, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे सुरेश कॉमा ए टीचर कॉमा इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट। देखो सुरेश ए टीचर यानी सुरेश क्या है, एक अध्यापक है। इज वेरी इंटेलिजेंट, इज क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब जो कि फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। आई होप गाइज आपको ये इस एग्जाम्पल से आप लोग इतना सीख चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। देखो गाइस रवि क्या है, सबसे अच्छा लड़का है। कहाँ पर, कक्षा में, यानी कक्षा में रवि सबसे अच्छा लड़का था। ही वॉज द मॉनिटर, और वह कक्षा क्या था, मॉनिटर। तो ये गाइस जो मॉनिटर है ये किसके बारे में बता रहा है, ये डायरेक्टली रवि के बारे में बता रहा। तो ये नाउन इसके बारे में बातचीत करा, तो इस नाउन को हम लोग बना देंगे इस केस इन एपोजिशन में, यानी इस वाले नाउन को हम लोग रवि के बगल में रख देंगे। कैसे, देखो रवि कामा मॉनिटर, रवि कॉमा मॉनिटर। देखो रवि मॉनिटर इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। देखो रवि मॉनिटर इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना। सॉरी गाइस, देखो इस सेंटेंस में लिखा है वॉज, तो हम लोग इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो भी वाज लगाएंगे, रवि, है ना। द मॉनिटर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे द, रवि द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जो रवि था वो क्या था, बेस्ट बॉय इन द क्लास, और वही मॉनिटर था। तो इस मॉनिटर को हमने किस में कर दिया है, केस इन एपोजिशन में। आई होप गाइस आपको ये वाली हेडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो है गाइस बाय यूजिंग एडजेक्टिव। तो गाइस अगर इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम लोग साइड हो जाते हैं। अब हम लोग गाइस बात करने वाले हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक दिए गए सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सबसे गाइस हम लोग पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। अगर हम लोग बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है, यानी किसी भी नाउन की विशेषता को बताता है। विशेषता बताने का मतलब है किसी भी नाउन की क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा, या फिर एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर देगा, उसको गाइस हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। और अगर बेसिक लेवल की बात करें कि छोटी कक्षाओं में आप लोग क्या कहते हैं एडजेक्टिव को, तो वो होता है गाइस एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। या फिर एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की एक्सप्लेनेशन दे, क्या दे, एक्सप्लेनेशन दे, उसको गाइस कहते हो एडजेक्टिव। इतनी बात आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गई होगी दोस्त। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे सिंथेसिस में हम लोग एडजेक्टिव वाले नियम को लागू करते हैं। तो गाइस सिंथेसिस में आपको दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए रहे होंगे, और हम लोग करेंगे क्या कि देखेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है ना किस नाउन की गाइस विशेषता बता रहा है ना। जो एडजेक्टिव होगा, विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को हम उठा के उसी नाउन के बगल में रख देंगे। बस हमको इतना करना है और हमको कुछ नहीं करना किसी भी सेंटेंस में। तो यानी यहाँ पे कर कि हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे उसकी बात अगर कर लें तो देखो वाक्यों में जो एडजेक्टिव जिस नाउन की विशेषता बताएगा, जिस नाउन की विशेषता बताएगा उसे उस नाउन के बगल में रख देंगे, उसे उस नाउन के बगल में रख
देखिए बस इतना करना है मेरे दोस्त, और आपको कुछ नहीं करना है। तो अब मैं आप ले लेता हूँ अपनी स्क्रीन पर गाइस एग्जांपल्स, और उन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिंथेसिस करते हैं। तो गाइस अगर आज की क्लास की बात करें तो पहला गाइस एग्जांपल है, ए बॉय केम टू माई ऑफिस। देखो, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, केम टू माई ऑफिस फुल स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड। गाइस अगर आप सभी को बैकग्राउंड पर वॉइस आ रही है तो उसके लिए गाइस सॉरी, मैनेज कर लेना इस वीडियो में। देखो, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वॉज ब्लाइंड, यानी एक लड़का मेरे ऑफिस में आया और ही वॉज ब्लाइंड, वह कैसा था, अंधा था। यानी ये जो एडजेक्टिव है ये गाइस किसके बारे में बता रहा है, इस बॉय के बारे में। तो इस एडजेक्टिव को हम लोग उठा के इस नाउन के बगल में रख दें। कैसे, देखो, तो हमारा हो जाएगा गाइस सिंथेसिस। देखो, ए ब्लाइंड बॉय, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, यानी एक अंधा व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया। अब ले लेते हैं गाइस आज की क्लास का अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। राम गेव ए रुपी, ए रुपी टू ए मैन, है ना। और अगला लिखा है गाइस, द मैन वॉज लेम, द मैन वॉज लेम। और लेम का मतलब होता है गाइस लंगड़ा, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, यानी विकलांग जिसको बोल देते हो। तो विकलांग कौन था, जिसको उसने क्या दिया, रुपए दिए गाइस, है ना। राम गेव अ रुपी टू अ मैन, एक व्यक्ति को रुपए दिए, और द मैन वॉज लेम, यानी जिस व्यक्ति को रुपए दिए वही व्यक्ति तो गाइस विकलांग था। यानी ये विकलांग जो है इस नाउन ने क्या बता रहा है, विशेषता। तो इस वाले एडजेक्टिव को हम लोग इस वाले नाउन के बगल में रख देंगे। यही हमने ऊपर वाले सीखा है गाइस। देखो कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसको बनाएंगे गाइस, राम गेव ए रुपी टू ए लेम मैन। ये गाइस बन गया एक सिंपल सेंटेंस। आई होप गाइस आप सभी सीख गए होंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोग कैसे दो दिए गए सेंटेंसों से या फिर दो से अधिक दिए गए सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी के आगे हम लोग अपना टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।